सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम से पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एक माँ की बेबसी। ठीक है ना। एक माँ की बेबसी यानी एक माँ क्या है, बहुत बेबस है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता है, इसलिए वो उसे देखती रहती है और वो जो बोलना चाहता है इशारों में वो उसे किसी दूसरे को नहीं समझा पाती है। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। ठीक, इस कविता में क्या, एक बचपन का एक खेल है, समय है, जिसमें जो है एक बच्चा है जो क्या करता है, खेल रहा होता है और उस खेल को देखते हुए हम क्या करते हैं, और हम कोई कविता पढ़ते हैं। कविता को हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। और जब हम उस कविता को पढ़ते हैं, कोई भी कविता पढ़ते हैं, तो हमें कोई तो कविता हमारे मन में उभर जाती है, ठीक है ना। और कोई कविता ऐसी होती पढ़ती है याद नहीं आती, लेकिन जो मन में बैठी होती है कभी ना कभी किसी न किसी मौके पे, किसी न किसी आयोजन पे याद जरूर आती है। और कविता पढ़ने के बाद ज़रूरी नहीं कि हमें पूरी कविता याद हो जाए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें कविता पढ़ते पढ़ते सिर्फ कविता के क्या एक दो दृश्य हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो वो भी बहुत काफ़ी है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है, ठीक है ना। अगर कविता पढ़ने के बाद हमें ये परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें कविता याद हुई नहीं हुई, हमें समझ में आई, पूरी नहीं आई। अगर कविता पढ़ने के बाद हमें एक चित्र भी कविता के पढ़ने के बाद कविता के हिसाब से जो एक चित्र है वो भी हमारे दिमाग में आ गया, तो वही हमारे लिए बहुत है। तो आइए पढ़ते हैं हम कविता। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। एक बच्चा था जो अदृश्य पड़ोस, यानी जो पड़ोस हमने कभी देखा नहीं था। अदृश्य मतलब जो हमने ना देखा हो। अदृश्य किसी पड़ोस से आता था खेलने के लिए और बच्चों के साथ। कौन कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है जिन्होंने कविता लिखी है। एक बच्चा है जो अदृश्य पड़ोस से आता था, जो पड़ोस हमने कभी देखा ही नहीं है कि वो कहाँ से आता था, लेकिन हमारे साथ खेलने आता था। जो क्या करता था, खेलता था हमारे साथ लेकिन बोल नहीं पाता था। और कैसे खेलता था वो? एक टूटे खिलौने की तरह, कि एक टूटा हुआ खिलौना है जिससे हम खेल तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह उसके साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, टूटा है। टूटने का अर्थ है यहाँ पे टूटा हुआ क्यों बोला है उसे, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, इसलिए उसकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि वो बोलना क्या चाहता है। लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था क्योंकि हमसे क्या था, वो भिन्न था। भिन्न यानी हमसे अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे, ठीक है। वो हमसे थोड़ा अलग था, हम उससे थोड़ा घबराते भी थे। क्यों घबराते थे? क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, हम लोगों से अलग था। उसकी घबराहटों को न इशारों में कही, उसकी बातों को न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को हम क्या नहीं समझ पाते थे। न उसके इशारों को समझ पाते थे, न उसकी जो बातें कहता था इशारों में उन्हें समझ पाते थे, न उसकी आंखों में जो डर होता था उसे भी नहीं समझ पाते थे। और जो अंदर वो छटपटाता था, क्या किस चीज़ के लिए? अपनी बात को समझाने के लिए इशारों से, वो भी हम समझ नहीं पाते थे। जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे तैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ, जो आँखों में झलकती उसकी बेबसी, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि उस समय जब हम छोटे थे बचपन में, तो हम रतन जब हमारे साथ खेलता था वो बोल नहीं पाता, तो हम उससे डरते भी थे थोड़ा, और हम क्या समझ भी नहीं पाते थे। लेकिन अब क्या है, जब मैं बड़ा हो गया हूँ और जब ऐसे बच्चों को क्या समझने लग गया हूँ,
उनकी भाषा कि वो बोलना क्या चाहते हैं। तो अब क्या याद आता है उसे? बचपन का वो दोस्त रतन जो उनके साथ खेलने आता था, और उससे भी ज़्यादा क्या याद आता है? उसकी माँ की आंखों में वो बेबसी जो झलकती थी कि उनका बच्चा खेलते वक्त बच्चों को इशारों में क्या समझाना चाहता है। वो उसकी माँ तो समझ पाती थी, लेकिन वो औरों को समझा नहीं पाती थी, तो वो बेबसी याद आती है। ठीक है, तो आपको ये कविता पढ़नी है। ठीक है, धन्यवाद।